मैं बेसिकली कुपवारा का ही रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई यहाँ पर ही हुई है। ओपन मेरिट में मेरी सिलेक्शन हो गई है मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। मैं नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर रहा हूँ। फिर मैं MBBS के बाद मैंने MD सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में किया। उसके बाद मैंने रजिस्ट्रारशिप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में 3 साल की। उसके बाद मैं सऊदी अरब गया। वहाँ मैं 10 साल मक्का में रहा, दमाम में रहा, रियाद में रहा। मैंने एज ए कंसल्टेंट वहाँ पर किया काम। वहाँ पर मैंने MRCP की डिग्री एडिशनल की और उसके अलावा मैंने बहुत सारी रिसर्च, तकरीबन 60 पब्लिकेशंस जो इंटरनेशनल जर्नल्स में, यानी कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो बहुत हैं, या फिलाडेल्फिया का इन्फेक्शियस डिजीज़ क्लिनिकल प्रैक्टिस जर्नल है, उसमें मेरी रिसर्च है, जिसमें मोर देन 140 साइटेशंस हैं। उनको भी छोटी सी मदद में मैंने वो किया। फिर मुझे बहुत सारी ऑफर्स आए कि दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए। उसके बाद लेकिन मेरे मन में यह आया कि मैंने ACLS एडवांस हो गया, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट और एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट। मैंने वहाँ इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट भी काम किया मक्का में। आपको पता ही है वहाँ पर कितनी भीड़ होती है, कैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो वो टैकल करने के लिए मुझे उसका सरबराह बनाया गया था वहाँ पर। लेकिन मुझे ये ख्याल आया कि हमारे लोगों में इतनी तालीम हो के मैंने अपने लोगों के लिए क्या किया। ये जहन मुझे 2008 में आया और ये मैंने फेसबुक पोस्ट पर उस वक्त लिखा कि काश ये मैं सर्विस अपनी एरिया में डिलीवर कर लेता। खुदा ने ऐसा किया कि वो दुआ कबूल हो गई और मैं वापस आ गया। मैंने फिर एज ए कंसल्टेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 3 साल काम किया। वहाँ पर भी मैंने देखा जो दूर दराज गाँवों से लोग आते थे रेफरल, चाहे वो कुपवारा से आते थे, काजीगुंड से आते थे, अनंतनाग से आते थे, शोपियान से आते थे, कुलगाम से आते थे। वो बहुत बुरी कंडीशन में आते थे। क्रिटिकली उनको वहाँ पर यहाँ से गाड़ी में बिठाकर वहाँ भेजते। वहाँ पर बहुत रश होता था, लेकिन वहाँ पर भी उस वक्त ट्रायज का कोई सिस्टम नहीं था, रेसिस्टेशन का कोई सिस्टम नहीं था। तो उस पर भी मैंने बहुत काम किया। वहाँ पर उनको ट्रायज दे दिया, वहाँ पर उनको मेडिकल ICU दे दिया। लेकिन फिर भी मेरा दिल मुतमईन नहीं रहा कि नहीं, मुझे अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो सफ़र हो रहे थे वो हो रहे थे वहाँ जो रेफरल पेशेंट्स थे, जो क्रिटिकली सिक थे, उनको ऐसे ही विदाउट रेसिस्टेशन भेजा जाता था श्रीनगर या दूसरी जगहों से। तो उनकी अक्सरों की मौत होती थी, क्योंकि वहाँ पर भी वो सिस्टम उस वक्त डेवलप नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये हम टर्शियरी केयर फैसिलिटी डिसेंट्रलाइज करें, या अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में हम ऐसा सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी क्यों न कायम करें कि जिससे हमारे लोगों को डोर स्टेप पर फ़ायदा पहुँचे। उस वजह से हमने ये अस्पताल यहाँ पर बनाया, जिसका नाम है क्वालिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल। नाम से ज़ाहिर है हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और स्टैंडर्ड की सहूलियत मिले। बस से हमने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर ली। तो 2017 में तकरीबन कुछ फैसिलिटीज़ हमें मुकम्मल हो गई। 2018 से हमने पूरी सर्जिकल फैसिलिटीज़, OPD फैसिलिटीज़, सर्जरी में है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं, एडवांस्ड गायनी ओब्स्टेटिक्स है, यूरोलॉजी है। हमारे पास हर वो कौन सी फैसिलिटी है जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में मिलती है, सोरा में या श्रीनगर में, वो अब हमारे लोगों को डोर स्टेप पर मिलती हैं, अपने ही एरिया में मिलती है। हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट मॉड्यूलर थिएटर है, जो कि मेरा कंसेप्ट था कि थिएटर एक अच्छा होना चाहिए, जहाँ पेशेंट्स को इन्फेक्शन ना हो जाए, जहाँ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। हम दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं। मैं एज ए कंसल्टेंट MRCP होके 30 साल की ये एक्सपीरियंस हो के बाहर काम करके हुए मैं रात को यहाँ ही रहता हूँ। जिनकी सर्जरीज होती है, जिनको सर्जरी होनी है, उनको एसेस करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए, ताकि उनको कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। इस तरीके से जिस दिन मैं यहाँ ना हूँ, मेरी बीवी है, वो भी डॉक्टर है, उसने भी 10 साल वहाँ पर इमरजेंसी में काम किया है और दूसरी मेडिसिन में काम किया है, गायनी में काम किया है। वो भी हमारे साथ यहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेजिडेंट है, हमारे पास सर्जन्स आते हैं। तो हमारे पास इस वक्त माशाल्लाह एक बहुत बड़ा ख्वाब जो था, इसके अलावा जो सर्जरीज़ हैं, जो OPD है, जो हाई ऑटोमेटिकली हाईटेक लैब हमारे पास है, लैब फैसिलिटी, डिजिटल एक्सरे है, कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी है, यानी कि जो भी हॉस्पिटल में होना चाहिए वो हमारे पास है। उसके अलावा हमने सोचा कि कुपवारा से लोग जाते हैं हीमोडायलिसिस के लिए, किडनी फेल बहुत श्रीनगर के लिए या सोपोर के लिए, जहाँ ये फैसिलिटी हमने यहाँ पर रखी है अपने लोगों के लिए। इस वक्त लकीली एक स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, आयुष्मान भारत की तरफ से, बहुत अच्छी स्कीम है। तो उसमें भी यह आता है कि गोल्डन कार्ड सिस्टम जिसको हम बोलते हैं,
तो वो फैसिलिटी हेमोडायलिसिस की फैसिलिटी हमने अपने लोगों के लिए यहाँ पर कायम की है। तो हम उससे मुतमईन हैं कि हमारे लोगों को वो 2000 रुपये जो उनको किराया वहाँ पर देना पड़ता है वो उनको बच जाता है। बिल्कुल नहीं, हम एज इसकी एक गाइडलाइन होती है, हमने जो आयुष्मान भारत की बनाई है STG गाइडलाइंस। STG गाइडलाइंस वो एक्सपर्ट बनाते हैं। उस गाइडलाइन के तहत जो सहूलियत पेशेंट्स को चाहिए, जिस स्कीम जो पेशेंट चाहिए, जो पैकेज किसी प्रोसीजर कोई सर्जरी के लिए फिक्स किया हुआ है वो सोच समझ के किया हुआ होता है। और खुशकिस्मती ये है कि हर कोई फैसिलिटी, हर कोई गोल्डन कार्ड फैसिलिटी हम यहाँ पर अपने लोगों को देते हैं, उनकी सहूलियत हम पर उनको पहुँचाते हैं। उसमें जो गाइडलाइंस हैं उनको 3 दिन या 5 दिन पहले से अगर अस्पताल में कोई टेस्ट हो जाए उनकी पेमेंट भी वापस उनको हो जाती है। उसके बाद 15 दिन जो इस तकलीफ़ के मुताबिक हो, क्योंकि हमारे से कुछ लोग जिनको पता नहीं है कि उनको पता है कि अगर गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ मिसाल के तौर पर, उनको उसी की दवाई मिलेगी इसके हमारे 15 दिन के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है। लेकिन उनको ब्लड प्रेशर की दवाई, छाती का तकलीफ़ हो, शुगर का तकलीफ़ हो, उनको खुद लेना पड़ता है। अभी वो प्राइवेट सेक्टर में उस किस्म का ये नहीं है। लेकिन उनकी ड्रेसिंग 15 दिन के लिए, उनकी दवाई उसके मुताबिक, खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए हम उनको 3 दिन के बजाय 5 दिन यहाँ पर रखते हैं, 7 दिन यहाँ पर रखते हैं। हाँ, हमारा एरिया फार फ्लंग एरिया है। जहाँ तक हम रहेंगे कि जो गाइडलाइंस उनकी है कि हॉस्पिटल में रहने के लिए वो अच्छी हैं, वो साइंटिफिक हैं, खासकर हर एरिया के लिए, हर स्टेट के लिए, दुनिया के हर हिस्से के लिए अपना अपना ये सेहत का प्रोग्राम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि गाँव से कोई अगर हम उसको 24 घंटे या 28 घंटे की बैद ही या 30 घंटे की बैद ही कोई प्रोसीजर जो कि पहले बोल रहे थे उनको डिस्चार्ज करें, यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में नहीं, कोई टंगडार गया, कोई मसल का है, अगर उसको कुछ हो गया वो कैसे वहाँ से आ सकता है। इसलिए बहुत अच्छी गाइडलाइंस है STG गाइडलाइंस, हम वो फॉलो करते हैं। क्योंकि इस पर कुछ बहस चल रही थी, हम वो फॉलो करते हैं। हम किसी बीमार से हिडन जिसको पैसा लेते हैं वो नहीं लेते हैं। अगर हमारे पास बेड ना है हम आपने देखे हम स्पेशल रूम उनको देते हैं विदाउट एनी चार्जेस। हम खुशी महसूस करते हैं कि हमारे लोगों को यहाँ पर फ़ायदा पहुँचता है। आप मान लें यूरोलॉजी की सर्विस है, एक यूरोलॉजिक पेशेंट्स किडनी स्टोन्स के पास को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक एडवांस सिस्टम है जिसको RIRS बोलते हैं, यानी कि लेज़र से ही स्टोन को धुआं में तब्दील करना, डस्ट में तब्दील करना। उसको ना कट लगता है ना ब्लीडिंग होती है। वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भी हमने यहाँ पर 2 स्टेप पर लाई है। कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचा। इसलिए यही लोग टंगडार का हो, मसल का हो या कुपवारा का हो, अगर इन्हीं सर्जरीज के लिए उसको श्रीनगर जाना पड़ता, लॉजिंग, ट्रैवल, वो खर्चा, बैठने का, डेट लेने का कितना बड़ा बर्डन है। फिर इस स्कीम का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता अगर ये फैसिलिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट में अपनी लेवल पर यह ना हो। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, क्वालिटी ऑफ केयर ज़रूरी है। उसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा है कि हम और 2 मॉडल थिएटर बना रहे हैं यहाँ पर। खुदा की मदद से और लोगों की दुआ से इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे तो ये सहूलियात बढ़ती जाएंगी। हम और भी स्पेशलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, कार्डियोलॉजी की बढ़ा रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी की नी रिप्लेसमेंट की भी होगी, उसके लिए थिएटर बन रहा है। इस वक्त जो फैसिलिटीज़ इसके अलावा ऑप्थेल्मोलॉजी है आँखों का, उसमें पैकेज नहीं है गोल्डन कार्ड में, लेकिन हम उनको देते हैं। हम आँखों की सर्जरीज भी गोल्डन कार्ड पर ही करते हैं, ENT की सर्जरीज भी, उनको भी बहुत दूसरी जगह पर जाना पड़ता, वो भी हम यहाँ पर दे रहे हैं कि लोगों को पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में एक गलत चीज़ है ये कि यहाँ ये लोगों में गलत कंसेप्ट है कि प्राइवेट लोग सिर्फ पैसे के लिए करते नहीं। ये सर्विस है, ये उस इंसान की कमिटमेंट होती है। जिस इंसान ने ज़ीरो से खुद शुरू किया हो उसको ये भी पता होगा कि यहाँ का कोई गरीब हो, यहाँ का कोई मिस्कीन हो, उसके पास पैसा ना हो, इसलिए उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम है और जो हमसे हो सकता है, चाहे डिस्ट्रीब्यूट हो चाहे और कुछ हो, जो कुछ हमसे हो सकता है हम उनकी मदद कर लेते हैं। हाँ देखो, सर्जरीज जो श्रीनगर या दिल्ली में 2 लाख में हो जाती है वो हमारे यहाँ 15, 20, 18 हज़ार में होती है। इसलिए इससे बढ़कर वही फैसिलिटी जो श्रीनगर से अच्छी है, जो दिल्ली के बराबर है, कम खर्चे पर हमारे लोगों को मिलती है। चाहे गायनी की सर्जरी हो, अगर पेमेंट पर कोई सर्जरी हो, लेकिन लकीली जो गोल्डन कार्ड स्कीम है, जो आयुष्मान PMJY सेहत स्कीम है, इसकी वजह से हमारे लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है और बेनिफिट होता चलता रहेगा। तो हमारी
हमने फैसिलिटी यहाँ पर बनाई है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। हमारी सर्विसेज उनके लिए हैं। इसमें हम यह भी चाहते हैं कि हमारे पास आते हैं, उड़ी से पेशेंट्स आते हैं, अनंतनाग से आते हैं, शुपिन से आते हैं, पुंछ से आते हैं। हम खुश हैं कि ये सहूलियात बढ़ जाएँ और ये हमारा जो एरिया है बहुत फार फ्लंग एरिया है, टूरिज़म के हिसाब से ये हमारे जो माहौल है, जो यहाँ पर खूबसूरती है, उसके हिसाब से, और जिस जगह पर हमने हॉस्पिटल बनाया है, यहाँ पर आकर ही बहुत सारे पेशेंट्स अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से यही कोशिश रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर दे दें और हम रोज़गार पैदा करते हैं लोगों के लिए। हमारे पास इस वक्त 55 मुलाजिम हैं, उन पर 55 मुलाजिम उनके घर चलते हैं। उस वक्त अगर मैं गवर्नमेंट मुलाजिम होता हूँ, मैं अपना घर चलाता, लेकिन इस तरीके से हमारे 55 या 60 और भी बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है इसमें एक कंसेप्ट। तो मुझे ये है, उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी इसमें इन चीज़ों में सपोर्ट करती रहेगी, हमारा भी ताउन रहेगा। हम ऑनेस्टली, डेडिकेशन, सिंसियरिटी पर भरोसा रखते हैं और क्वालिटी ऑफ केयर पर भरोसा रखते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से हमेशा अच्छी खिदमत, अच्छी सहूलियात हमारे लोगों को और जो भी हमारे पास आएगा उनको मिलेगी।